अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी रसूलुल्लाहि रब्बिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरोसामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो कुश्ती बहके ख़ाजाए उस्मान हारू मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर दस्तूर सुन्नत व जमात के मुताबिक अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसा चार असा से दर्दमंदा फ़ख्र रसूला सय्याह लामका सरवर इंसोजा अहमद मुश्तबा सय्यिदना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा फरवाउना फ़िदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौरबार में अपने ग़ुलामी का सबूत दें। बावाज़ बुलंद हदिया दरूद निशावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सलामुन अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात, आज के इस जुमातुल मुबारका के अंदर चूँकि जमादियुल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और जिसे अपनी ज़बान में हम और आप, बल्कि जो नहीं जानते वो लोग कहते हैं पहला क्या है खाली, पहला खाली। खाली क्यों, मतलब इन लोगों ने नाम रखा है, इसमें कोई ईद नहीं है तो ऐसा नहीं है। इस महीने का नाम है जमादियुल, बोलो जमादियुल अव्वल। क्या नाम है? जमादियुल अव्वल। और फिर अगला महीना जो आएगा वो दूसरा खाली, वो है जमादियुल आखिर। क्या है? जमादियुल आखिर। तो तज़किरा करना है सानी आदम, दूसरे आदम, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और रसूल जिन्हें अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। कुरान में अल्लाह ने बहुत तज़किरा इनके नाम का और इनकी कौम का किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो शान अज़मत अता फरमाई है कि जिनका कोई आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, कि जिनको सानी आदम का लक़ब दुनिया ने दिया हो, वो ज़ात बाबरकात जनाब सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से चंद बातें करनी है। जनाब नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका नाम नूह, ये आपका नाम नूह बाद में पड़ा। आपका असल नाम क्या है? अब्दुल गफूर। क्या है बोलो? अब्दुल गफूर। ये जनाब नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है, अब्दुल गफूर। और नूह का मतलब होता है ज़्यादा रोने वाला। नूह का मतलब होता है ज़्यादा रोने वाला। वो इस वजह से हुआ कि ये रिवायतें कुछ उलमाए किराम ने नहीं लिखी, कुछ उलमाए किराम ने लिखी है किताबों के अंदर। इसलिए कि एक मर्तबा एक कुत्ता आपके दरबार में दरवाजे पर आया, आपने उसे झिड़क दिया। कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जब कुत्ते ने दुआ की, कहा कि मौला तो मुझे ज़बान अता फरमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुत्ते को ज़बान अता फरमाई। अब कुत्ता बोलता है कि अल्लाह के नबी, क्या नबियों की बारगाह से कुत्ते को इस तरीके से भगाए जाते? आपको ये बड़ा जो है कि इस बात का बड़ा झटका लगा और फिर आप इतने रोए कि आप बस रोते ही रहते थे। उसके बाद से लोग आपका असल नाम भूल गए और फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये ज़्यादा क्यों रोता है, ज़्यादा रोने वाला, इसका मतलब होता है नूह। तो फिर यही नाम आपका हो गया। और फिर ये नूह जो नाम है, ये नूह नाम फिर कुरान ने भी यही नाम से आपको याद फरमाया। कुरान ने भी यही नाम से आपको याद फरमाया।
अब नबियों की सीरत सुनना समझना, उसे कुछ सीखने की बात हो तो इसे नसीहत हासिल करना, ये मेरा तरीका नहीं है कि मैं आपको सुनाऊं, बल्कि ये अल्लाह का तरीका है। क्या है? अल्लाह का तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में नबियों के वाक़यात बयान फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पूरा सुना था। इसी तरीके से बहुत सारे अंबिया किराम की कौमों के हालात अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए। तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शान अज़मत अता फरमाई। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1240 साल की उम्र अता फरमाई। कितनी? 1240, 1240 एक रिवायत, फिर किसी में अलग रिवायत भी है। तो अल मुख्तसर ये बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई। और जनाब नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उस वक्त में जो मकान था, जहाँ पर आप रहते थे, जहाँ से आप तबलीग फरमाते थे, वो जगह मुल्क इराक था। मुल्क इराक, अब मुल्क इराक में कूफा जो कि उस वक्त नहीं था, जहाँ पे आज कूफा है उस वक्त कूफा नहीं था, लेकिन जहाँ पे कूफा आज है उसी जगह पर जनाब नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम था। ये बात तहकीक से, रिवायतों से, किताबों से मिलती है जो बुजुर्गान दीन ने लिखी है। और कूफा की जामा मस्जिद के अंदर वो तनूर आज भी मौजूद है। वो तनूर जिसको तंदूर आप कहते हैं, वो क्या है उसका तज़किरा फिर इंशाअल्लाह आगे आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत लंबी उम्र अता फरमाई। 950 साल तक, 950 साल तक आपने दावत व तबलीग दी। और जिस वक्त आप दावत व तबलीग लोगों को देते थे, वो पूरी कौम कुफ्र व शिर्क के अंदर मुब्तला थी। कुफ्र करती, शिर्क करती, यानी बुत परस्ती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानती थी। और इतनी चूँकि ये बदबख्त कौम थी कि जनाब नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे तबलीग करने जाते तो वो इनकार कर देती। कहा आप रसूल कैसे हो सकते, जो अल्लाह का रसूल होता है आप तो चूँकि हमारी तरह है, जिसे आज भी बहुत सुनने को मिलता है कि आप हमारी तरह है। तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि आप तो हमारी तरह है, आप जो है कि कैसे नबी और रसूल बन सकते हैं। तो आप तो जो है कि अल्लाह को किसी रसूल बनाना होता तो किसी फरिश्ते को वो नबी और रसूल बना करके भेजता। आप तो हमारी तरह एक बशर है, आप तो हमारी तरह एक आम इंसान है, ये तो हो नहीं सकता। इस तरीके से वो बातें करती। और फिर जनाब नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे दावत और तबलीग देते, वो मानती नहीं थी, वो कुफ्र शिर्क छोड़ती नहीं। और इतनी हद दर्मी कि जनाब नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें दावत और तबलीग देने जाती तो वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते। और मजाक इस तरीके से उड़ाते गोया मजनू कहते, पागल कहते, इस तरीके से दीवाना, इस तरीके से लक़ब से आपको वो बुलाया करते थे। और कहते इनकी बात कोई ना मानना, इनकी बात कोई ना मानना। ये सारे जो है कि आपको मानते नहीं थे, फिर भी 950 साल तक आपने दावत व तबलीग का काम किया। कितने? 950 साल। ये कोई मामूली अरसा है? मामूली ये कोई अरसा है? 950 साल। यहाँ किसी की 100 साल भी उम्र नहीं होती, लेकिन 950 साल तक दावत व तबलीग का काम करना, फिर भी कौम ना माने, फिर भी कौम ना माने। यहाँ तक कि बहुत लंबा टाइम हो गया आप दावत व तबलीग, कौम भी आपसे थक गई, कौम आपसे थक गई का ये मान नहीं रहा है, क्या करे। हज़रत नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो कहती है कि अगर आप दावत व तबलीग का काम नहीं रोकते तो फिर हम आपके ऊपर पत्थर की बारिश करेंगे, हम आपको संसार करेंगे, आपको पत्थर मारेंगे। जनाब नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम जो चाहे वो करो, मैं दावत व तबलीग का काम तो नहीं रोकने वाला हूँ। मैं तो तुम्हें बताऊंगा कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ, अल्लाह पर ईमान लाओ और मुझे नबी मानो। तो कौम ने फिर ऐसा ही किया कि आपको जो है कि आपके ऊपर पत्थर की जो है कि आप पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने कपड़े में लपेट करके आपको इतने पत्थर मारे, यहाँ तक कि जनाब नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जख्मी हो गए, जिस्म से लोह जो है कि खून निकलने लगा, आप पूरे लोहान हो गए, यहाँ तक कि बेहोश की कैफियत में आप चले गए। लोगों को ऐसा लगा कि अब ये जो है कि इंतकाल कर गए। तो लोगों ने उठा करके आपके घर पे डाल दिया। जैसे ही डाला, कौम वापस हुई, जनाब नूह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर के बाद
वो कपड़े से बाहर निकल करके फिर कौम को आकर के कहते कि मेरी कौम, अल्लाह रसूल की नाफरमानी ना करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, रब के ज़ात के ऊपर ईमान लाओ, ये शिर्क, ये कुफ्र, ये बुत परस्ती बंद कर दो। फिर भी कौम नहीं मानती। अब यहाँ पर कोई बात समझने वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका अता फरमाता है। ऐसे ही डायरेक्ट कोई बंदा गुनाह करे तो उसको फ़ौरन पकड़ नहीं लिया जाता। अल्लाह पहले उसे मौका अता फरमाता है कि ये गुनाह से बाज आ जाए, गुनाह छोड़ दे, गुनाह किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर दे, ये जो काम कर रहा है वो छोड़ दे। तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले उसे छोटी आजमाइश देता है, छोटी मुसीबत में मुब्तला करता है, फिर वो नहीं मानता, फिर वो बड़ी मुसीबत में मुब्तला होता है। लेकिन अल्लाह पहले उसे जो है कि कोई ना कोई इशारा ज़रूर देता है, अल्लाह उसे इशारा ज़रूर देता है, और समझदार होता है जो अल्लाह के इशारे को समझ जाता है, वो गुनाह छोड़ करके अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता है और ये इरादा मजबूत कर लेता है कि आइंदा मैंने कोई गुनाह नहीं करता, वो आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। वो अल्लाह के छोटे से इशारे को समझ जाता है, समझ लो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन जो अल्लाह के छोटे इशारे को नहीं समझता, फिर वो बड़े अजाब के अंदर मुब्तला होता है। तो बताने का मकसद ये है कि लोग अगर नाफरमानी करते हैं, गुनाह में मुब्तला होते हैं, और फिर नमाज़ें छोड़ करके फिर जो है कि माल की कसरत, रोज़ी पे रोज़ी आ रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर थोड़ी सी तकलीफ़ आए, कोई मुसीबत का सामना करना पड़े, तो फिर समझ जाना चाहिए ये अल्लाह की तरफ से ये इशारा है, अल्लाह की तरफ से ये सिग्नल दिया गया है, इशारा दिया गया है कि समझ जा। फिर बंदा समझ जाता है तो वो कामयाब हो जाता है। बाज़ औक़ात फिर बंदे समझते नहीं हैं, तो फिर पकड़े जाते हैं, फिर ऐसे पकड़े जाते हैं कि सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर उसे अल्लाह का डर याद आता है, फिर अल्लाह की तरफ से उसे ये सदा आती है कि हमने तो छोटा इशारा तुझे कई मरतबा दिया, कई मरतबा समझाने की कोशिश की, तू नहीं माना, अब तू समझा, जब सारा माल सब कुछ ख़त्म हो गया, सब ठप हो गया, तब तू समझा कि ये जो है कि आखिरी दर अल्लाह का दर है। अगर पहले समझ जाता कि ये जो है कि दर अल्लाह का दर ही है, इसके अलावा कोई दर नहीं है, अगर ये समझ जाता, अल्लाह तुझे तेरा माल इतना ना रखता, तेरा माल तुझसे लेता नहीं, बल्कि तेरे माल के अंदर अल्लाह और बरकत अता फरमा देता। तो बंदे को समझ जाना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला अली सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम साढ़े 900 साल तक दीन की दावत और तबलीग की, उसमें से टोटल मुसलमान का जो आंकड़ा हुआ वो है 80 टोटल मुसलमान नूह अलैहिस्सलाम के समेत, नूह अलैहिस्सलाम को मिला करके टोटल जो मुसलमान हुए वो कितने हुए? 80। 950 साल के अंदर सिर्फ 80 लोग ईमान लाए आपके हाथ के ऊपर, बाकी सारे के सारे काफिर और मुशरिक, कोई ईमान नहीं लाया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक छोटा सा सैंपल आता है। वो सैंपल क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटा ही अज़ाब आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर बारिश रोक ली, उनकी खेतियाँ खुश्क हो गई, इनकी ज़मीन सूख गई, पानी कहीं नहीं। बारिश रोक ली एक, और उनकी खेतियाँ सूख गई 2, उनकी औरतें बाँझ हो गई, यानी उनके यहाँ बच्चे अब पैदा होना बंद हो गए। ये 3 अज़ाब की शक्ल में छोटा सा अज़ाब आया। अब जब बारिश रुक गई, पानी कहीं नहीं है, तो ज़मीन भी सूख गई, औरतें बाँझ हो गई, अब बच्चे पैदा नहीं होते, कौम परेशान हो गई। अब फिर नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँच गई, जिन्होंने इतनी तकलीफ़ दी, इतना सताया, लेकिन वो जानते थे आखिर इनके पास ही आना। ये आई, अब आकर के उन्होंने कहा कि आपको इंतज़ाम फरमाइए। जनाब नूह नबी अलैहिस्सलाम ने उनको क्या प्यारा अच्छा जवाब दिया। कुरान की आयत है फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। ये कुरान की आयत है। नूह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि तुम तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। किसकी बारगाह में? अल्लाह की बारगाह में। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तुम तौबा व इस्तिग़फ़ार करो
अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह बख्श देगा। फिर आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये नूह अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया था, युरसिलु समा अलैकुम मिदरारा, यानी कि फिर तुम तौबा इस्तगफार करोगे, अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह तुम पर मूसलाधार बारिश का रहमतों का नुज़ुल फरमा देगा। लेकिन इन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये सुना तो इनको चाहिए था कि ये तौबा करते, इनको चाहिए था कि अल्लाह के बारगाह में तौबा करते। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बारिश का नुज़ूल अल्लाह फरमाएगा, तुम तौबा करो। लेकिन इन्होंने उल्टा किया, उसका बिल्कुल उल्टा किया और कहा कि खबरदार, कोई तौबा नहीं करेगा, कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। ये अपने रब को मनवाना चाहते हैं, हम नहीं मानेंगे, कोई माफ़ी नहीं मांगेगा, कोई तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेगा, हम तो अपने बुत से मदद मांगेंगे, अपने खुदा से मदद तलब करेंगे, कोई तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेगा। ये कह कर के वो सारे चले गए। अब जब सारे चले गए, फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अपना काम नहीं रोका। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब आजमाइशें आती है, बंदे के गुनाह जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो पहले क्या होता है, बारिश रोक दी जाती है, ज़मीन सूख जाती है, औरतें बांझ हो जाती है, यानी बच्चे पैदा होना कम हो जाते हैं। आज ये थोड़ा थोड़ा अजाब का हिस्सा हमारे कौम के अंदर, हमारे इलाके के अंदर, हमारी समाज के अंदर भी पहुँच चुका है। ये पहुँच चुका है क्योंकि आज बेहयाइयाँ, नाफरमानियाँ, गुनाह इस हद तक पहुँच चुके हैं, इस हद तक बढ़ चुके हैं कि जिनका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, जिनका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो हमें सोचना चाहिए। तो एक मरतबा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, हज़रत इमाम हसन की बारगाह में एक शख्स ने आकर के सवाल किया कि हज़रत, मेरे यहाँ बेटा नहीं है, दुआ करें, कोई वजीफ़ा इनायत फरमाए। हम किसी से वजीफ़ा तावीज़ वगैरह लेते हैं। इमाम हसन की बारगाह में भी आया, कहा कोई वजीफ़ा दे दे। इमाम हसन ने उसे क्या कहा, तौबा, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर, तौबा इस्तिग़फ़ार कर। फिर दूसरा शख्स आया, कहा हज़रत रोज़ी का मसला है, रोज़ी का मसला है। तो इमाम हसन ने उसे कहा कि अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करो। फिर तीसरा शख्स आया, कहा हज़रत मेरी ज़मीन का मसला है, मेरी खेती में पानी बहुत कम है, खेती में पानी बहुत कम है। तो कहा तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। फिर चौथा शख्स आया, कहा हज़रत बारिश चाहता हूँ, कहा तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। महफिल में लोग बैठे थे, उन्होंने सवाल किया हज़रत क्या बात है, 4 लोग आए, मसले अलग अलग है, कोई बच्चा मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, कोई रोज़ी मांग रहा है, लेकिन आप सबको वजीफ़ा एक बताते हैं। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा अच्छा जो है कि जवाब इरशाद फरमाया, फरमाते ये वजीफ़ा अपनी तरफ से नहीं बताया, बल्कि मैंने ये कुरान से वजीफ़ा बताया है। नूह अलैहिस्सलाम के पास उनकी कौम आई थी, नूह अलैहिस्सलाम ने जो वजीफ़ा उनको दिया था वो ये था कि तौबा इस्तिग़फ़ार कर। बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उनके सारे मसले को हल कर दिया करता है। तो तौबा इस्तिग़फ़ार करते नहीं चाहिए। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, ये बात लिखी है, ये वजीफ़ा ले लो, फजर की नमाज नहीं पढ़ते वो पढ़ना शुरू कर दो, नहीं पढ़ते पढ़ना शुरू कर दो। अब फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह 100 मरतबा पढ़ो। कसम खुदा की, चाहे जितनी भी महंगाई आ जाए, चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, तुम्हारे घर से कभी रोज़ी के दरवाजे बंद नहीं होंगे। तो इसकी कसरत करो, इसकी कसरत करो। सिर्फ 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की मामूल बना लो, उनकी आदत बना लो। कसम खुदा की कभी रोज़ी में परेशानी मुश्किलें नहीं आएगी। और फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने फिर तबलीग का काम जारी व सारी रखा, लेकिन ये कौम मानती नहीं है। अब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और एक हुक्म आता है, और एक बूढ़े का वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। फिर इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा को इसी वाक़ये को आगे लेने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अंबिया इकराम की सीरत के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।